दोस्तों आजकल जो बाबा लोग हैं ना उसके बारे में आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं, थोड़ा देखिएगा वीडियो। और उन बाबा लोग का पशुओं के प्रति क्या रवैया है, क्या रुख है, उसके बारे में आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं, थोड़ा देखिएगा वीडियो, देखिए। पशुओं के प्रति क्या रुख है। और पशु माने मात्र गाय नहीं होता। आमतौर पर बाबा जी गाय को लेकर के तो बड़े करुण रहेंगे, बाकी पशुओं को लेकर के क्या रुख है। और अगर गाय को भी बाबा जी इतना प्रेम देते हैं तो बार बार बाबा जी क्यों गाय का शोषण करके निकाले गए पदार्थों की वकालत करते हैं। इन सब बातों के प्रति कान खुले रखिए और पूछा करिए। बाबा जी आपको बोल रहे हैं, देखिए दुग्ध, दधी, ये सब चीजें तो, मक्खन, ये सब चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं। तो वहीं पर प्रश्न करिए कि ये सब चीजें किस प्रक्रिया से तैयार होती हैं, बाबा जी आपको पता है। और बाबा जी इस प्रश्न को सुन करके बिल्कुल लाल पीले हो जाएं तो मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के चल दीजिए। और बाबा जी भारत में तो गाय से ज्यादा भैंस का दूध इस्तेमाल होता है, तो जिसका दूध पिया जाए वो माँ होती है, तो असल माँ तो भैंस हुई। तो बाबा जी भैंस को लेकर के आपने कोई करुणा क्यों नहीं छलछलाती। भैंस के मांस का तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। और जो भारत का सबसे धार्मिक प्रांत है, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सब उसी में, वहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात होता है, क्योंकि धर्म का संबंध है दूध से और दूध का संबंध है मांस से। ये बातें पूछने जैसी हैं, और ये बातें अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो आप कायर हो। और ये बात बिल्कुल सही है। आप गूगल से पूछोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, ग्रोक एआई से पूछोगे तो आपको साफ साफ जवाब देगा कि भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही भाई मथुरा आता है, काशी आता है, प्रयागराज आता है, अयोध्या आता है। ये धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत के सबसे बड़ा केंद्र धर्म स्थल है वो उत्तर प्रदेश। और वही उत्तर प्रदेश बीफ निर्यातक में सबसे नंबर 1 स्थान रखता है। 2022 से 2023 के बीच में 10.75 लाख मांस निर्यात किया गया उत्तर प्रदेश से। और ये भारत में लगभग 50% हिस्सेदारी रखती है मांस निर्यात करने में। डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में यहाँ अल नूर एक्सपोर्टर्स का मांस प्रसंस्करण संयंत्र है, जो प्रतिदिन 600 पशुओं को काटकर 35 देशों में निर्यात करता है। दूसरा उन्नाव है। उन्नाव एक जगह है उत्तर प्रदेश में, पता कीजिएगा कहाँ है। एओई एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचर खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र यहाँ स्थित है, जो बीफ निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरठ है, मेरठ जगह है, वहां पे अल नूर एक्सपोर्टर्स का एक और संयंत्र यहाँ है जो निर्यात के लिए मांस प्रसंस्करण करता है। अलीगढ़ है, अलीगढ़ जगह तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अलीगढ़ में यहाँ से बफेलो मीट का निर्यात 71 देशों में होता है और यह क्षेत्र अपने मांस निर्यात के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है केवल भैंसों का काटा जाता है, भैंसों के बछड़े के साथ ऐसा होता है और भैंसों के साथ ही ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, गायों के साथ भी होता है। भले वो उजागर नहीं हो पाता है लेकिन गायों का भी ऐसा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि भाई धर्म के नाम पे दूध बहुत ज्यादा चलता है, दही, मक्खन, दूध। जब दही, मक्खन, दूध रहेगा तो वो भाई भैंस भी रहेगा, वो गाय भी रहेगा। और गाय और भैंस रहेगा तो उसको काट के दूसरे जहान में बेचा ही जाएगा। तो जितने भी ये बाबा दूधबाजी, मक्खनबाजी और दहीबाजी जितने भी बाबा लोग हैं ना, उनसे आपको पूछना पड़ेगा, ये सवाल करना पड़ेगा। ये आचार्य जी कहते हैं कुछ जाके पूछो कि जो तुम गायों को इसको इतना प्रेम करते हो, इतना करुणा छलछलाते हो, तुम्हें भैंसों के प्रति इतना करुणा क्यों नहीं छलछलाती है भाई? तुम गाय को माता कहते हो और भैंस को तुम महिषासुर समझते हो। भाई वो भी निरीह जीव है, वो भी बेजुबान जानवर है। उसने ऐसा नहीं है कि जितने बाबा लोग हैं वो कहते हैं कि भाई तुम केवल गायों को रक्षा करो और बाकी सब जीवों को काटो, खाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब भी कहते हैं कि सबकी रक्षा करो, सबको काटना नहीं चाहिए, सबको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानता के चलते हो रहा है। धर्म को बिलीफ सिस्टम बना के रखा गया है। बिलीफ सिस्टम बनाओगे, केवल मान्यता, परंपरा, ढर्रा, किस्से, कहानी, अंधविश्वास ये सब बनाओगे धर्म को, तो इसी कारण से पशुओं के प्रति इतना शोषण, इतना अत्याचार होता है। इन जीवों के प्रति क्रूरता एक ही दशा में रुक सकती है। आप दूध पीना बंद कर दीजिए, दूध से बने हुए जितने भी खाद्य पदार्थ है उसको बंद कर दीजिए। इन जीवों के प्रति जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, वो अपने आप रुक जाएगा। हमको एक बात बताओ भाई, हम लोग गाय को माता कहते हैं, ये कौन सा बेटा होगा जो अपनी माता को इंसेमिनेशन करता है? भाई कृत्रिम इंसेमिनेशन किया जाता है, वो भी हाथ डाल के, उसके मेन पार्ट में हाथ डाल के इंसेमिनेशन किया जाता है, गर्भाधान कराया जाता है। ये कौन सा बेटा है? ये किस प्रकार का भाई अत्याचार है? ये किस प्रकार का भाई पागलपन और बेवकूफी है? लेकिन मेरे कितने बंधु भाई लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं होगी। समझ में तो आई होंगी लेकिन बहुत गुस्सा हुए होंगे। भाई एकदम फैक्ट है, एकदम एक्चुअल, एकदम सच्चाई है ये बात। अरे हमारे कबीर साहब कहते हैं कि मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय। उसके बाद आप खुद समझ लीजिएगा। तो इसलिए भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा धर्म बिलीफ सिस्टम नहीं है, मान्यतावादी धर्म नहीं है। वो भाई जिज्ञासा पे आधारित है, वो भाई क्वेश्चन पे आधारित है, वो ज्ञान पे, वो बोध पे, वो समझदारी पे आधारित है।